Hello friends, welcome again. I am Dr. Adil Mirza, MD in General Medicine. फ्रेंड्स, पी वेव एंड इट्स एबनॉर्मलिटीज़ में अभी तक हम लोगों ने एब्सेंट पी वेव एंड पी वेव का इन्वर्जन पढ़ लिया है कि तो अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, पी पल्मोनेल एंड पी मिट्रेल। इसके अलावा इसी वीडियो में इससे रिलेटेड दो इंडेक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मोरिस इंडेक्स एंड मैक्रूज इंडेक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को पी मिट्रेल एंड पी पल्मोनेल याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि जो पी वेव की जो नॉर्मल हाइट होती है वो अप टू कितनी होनी चाहिए, 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम होनी चाहिए। ठीक है, हाइट शुड बी लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, एंड जो विड्थ होती है पी वेव की, नॉर्मल पी वेव की जो विड्थ होती है वो अप टू 3 स्मॉल स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पी वेव की हाइट ग्रेटर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पी पल्मोनेल। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पी पल्मोनेल। ठीक है, एंड विड्थ अगर ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं पी मिट्रेल। ठीक है, पी मिट्रेल। अभी आगे देखेंगे हम लोग पी पल्मोनेल किन किन कंडीशन में आता है और कैसे होता है, एंड अभी आगे देखेंगे हम लोग पी पल्मोनेल किस कंडीशन में, किन किन कंडीशन में होता है, एंड पी मिट्रेल किन किन कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये आगे अभी आने वाली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईसीजी का जो ये वर्टिकल एक्सिस होता है यानी वाई एक्सिस, इस पे हम वोल्टेज को शो करते हैं, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है यानी एक्स एक्सिस, एंड ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, टाइम शो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, वोल्टेज शो करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज, यानी फोर्स जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। एंड अभी आप लोगों ने देखा कि वोल्टेज क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे ये एम्पलीट्यूड या हाइट बढ़ती है, वेव की एम्पलीट्यूड या हाइट बढ़ेगी, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड या इसी को ये हाइट ऑफ द वेव। ठीक है, अगर हार्ट की मसल में हाइपरट्रॉफी हो जाए या हार्ट की मसल जो है मोर मस्कुलर हो जाए या फिर हार्ट वाल की थिकनेस बढ़ जाए, ठीक है, तो थिकनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो थिकेंड वॉल होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया वोल्टेज, एंड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा यानी ये जो वेव होगी, कोई भी वेव, पी वेव या आर वेव, इसका जो हाइट होगी या एम्पलीट्यूड होगा वो भी ऊंचा होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना है। यहाँ पे हमने एक हार्ट का रफ डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो इम्पल्स जनरेट होती है हमारे हार्ट में वो कहाँ से होती है, एसए नोड से होती है, एंड एसए नोड कहाँ पे लोकेटेड होता है, यहाँ पे होता है राइट एट्रिया में। ठीक है, एसए नोड यहाँ पे होता है, एंड एवी नोड इसके एट्रिया एंड वेंट्रिकल के जंक्शन पे होता है। ठीक है, तो जब एसए नोड से इम्पल्स ओरिजिनेट होगी, जनरेट होगी, तो सबसे पहले किसको मिलेगी, राइट एट्रिया को। ठीक है, राइट एट्रिया ये है, तो राइट एट्रिया को इम्पल्स पहले मिल जाएगी, स्लाइटली अर्लियर टू लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स को ट्रैवल करके पहुँचने में कुछ समय लगेगा इसके, तो राइट एट्रिया का डिपोलराइजेशन स्लाइटली अर्लियर स्टार्ट हो जाएगा देन लेफ्ट एट्रिया। ठीक है,
राइट एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्लाइटली अर्लियर स्टार्ट हो जाएगा देन द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। कंसेप्ट को हम लोग आगे अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी नॉर्मल पी वेव की मॉर्फोलॉजी हम कहाँ देखते हैं, लीड सेकेंड में देखते हैं एंड V1 में देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पी वेव की मॉर्फोलॉजी लीड सेकेंड में कैसी होती है, पॉजिटिव डोम शेप्ड होती है, ठीक है। तो एंड V1 में कैसी होती है, बाईफेजिक होती है, आप देख सकते हैं इस तरह से होती है, ठीक है। हाफ पार्ट जो होता है वो फर्स्ट हाफ पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड सेकेंड हाफ पार्ट जो होता है वो निगेटिव होता है। फर्स्ट हाफ पार्ट जो राइट एट्रिया की एक्टिविटी को बताता है एंड सेकेंड हाफ पार्ट जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया की एक्टिविटी को बताता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। V1 में बाईफेजिक वेव क्यों आती है, क्योंकि V1 लीड लगाते हैं वो स्टर्नम के राइट साइड लगाते हैं, ठीक है। स्टर्नम के राइट साइड लगाते हैं तो जो राइट एट्रिया होती है वो V1 के सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एंड जो लेफ्ट एट्रिया होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए जो राइट एट्रिया सेम डायरेक्शन में होती है तो उसमें राइट एट्रिया में पॉजिटिव आता है एंड जो लेफ्ट एट्रिया होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए लेफ्ट एट्रिया का जो एम्पलीट्यूड होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये तो नॉर्मल का हो गया, अगर राइट एट्रिया की एनलार्जमेंट हो जाए, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट पार्ट जो राइट एट्रिया का कंट्रीब्यूशन की वजह से होता है वो उसकी जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे दिखेगा। एंड V1 में आपको कैसे दिखेगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी एंड जो सेकेंड पार्ट जो लेफ्ट एट्रिया की वजह से होता है वो आपको नॉर्मल दिखेगा, ठीक है, ऐसे। इसी तरह अगर लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो जाए तो क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया के एनलार्जमेंट में ये पूरा एम शेप दिखने लगता है, इसको बोलते हैं पी मिट्रियल एंड इसको हम बोलते हैं पी पल्मोनेल। अभी आगे पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए पी वेव जो होती है वो डबल हम्ड हो जाती है या आप कह सकते हो नॉच्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है और इसको बोलते हैं हम पी मिट्रियल, ठीक है, लीड सेकेंड में। एंड V1 में क्या होगा, V1 में क्योंकि जो राइट एट्रिया इसमें नॉर्मल है तो राइट एट्रिया का जो कंट्रीब्यूशन यानी फर्स्ट पार्ट जो तो वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन लेफ्ट एट्रिया यानी सेकेंड पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डीप हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया बोथ का एनलार्जमेंट हो तो कैसा दिखेगा आपको, ये जो हाइट भी बढ़ जाएगी एंड विड्थ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पार्ट की भी हाइट बढ़ जाएगी एंड सेकेंड पार्ट जो होगा वो डीप हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे ये पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले पी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो पी वेव का फर्स्ट 1/3 पार्ट होता है ये बनता है राइट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, वो सिर्फ राइट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। एंड ये जो लास्ट वाला 1/3 पार्ट होता है ये बनता है लेफ्ट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। एंड ये जो बीच का जो मिडिल पार्ट होता है, ये जो मिडिल पार्ट होता है ये दोनों एट्रिया के कॉमन कंट्रीब्यूशन से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा है कि जो राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्लाइटली अर्लियर स्टार्ट हो जाता है देन द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। तो यानी राइट एट्रिया का जो डिपोलराइजेशन जो होगा वो पहले स्टार्ट हो जाएगा, यानी राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन पहले स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी पी वेव जो होगी वो पहले बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी समय के बाद लेफ्ट एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे भी इम्पल्स पहुँच जाएगी तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी आप देख सकते हैं, इसका भी पी वेव का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये आगे जाके यहाँ पे इसका स्लोप ऐसे डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड जो राइट एट्रिया का जो स्लोप होगा वो भी आगे ऐसे जाके यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है ये किसके कंट्रीब्यूशन से बना है, सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से बना है। एंड ये जो लास्ट 1/3 पार्ट है ये किसके कंट्रीब्यूशन से बना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से बना है। एंड ये जो बीच का पार्ट है इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कॉमन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। तो हमें ईसीजी पेपर में पूरा फाइनली इस तरह से एक डोम शेप स्ट्रक्चर दिखता है। पी वेव की जो वेव होती है वो हमें इस तरह से डोम शेप दिखती है, ठीक है। ये बीच के सब पार्ट नहीं दिखते तो इस वजह से ये ऐसे दिखता है हमें। अब हम लोग देखेंगे पी पल्मोनेल, ठीक है।
तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जो नॉर्मल पी वेव की हाइट होती है वो लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर होती है, ठीक है। अगर इसकी हाइट ग्रेटर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं पी पल्मोनेल, पी पल्मोनेल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ईसीजी पेपर में पी पल्मोनेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। फ्रेंड्स पी पल्मोनेल किस कंडीशन में दिखता है, जब राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाए। तो शुरू में मैंने बताया कि जब हार्ट की वॉल का हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। यानी जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड जो होगा, वेव का जो एम्पलीट्यूड यानी हाइट जो होगी वो भी बढ़ के आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट हाफ जो होता है वो किसके कंट्रीब्यूशन से बनता है, वो सिर्फ राइट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो जैसे ही राइट एट्रिया में हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या होगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो थिक वॉल को डीपोलराइज होने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर एम्पलीट्यूड जो वेव की एम्पलीट्यूड होगा वो भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर राइट एट्रिया का हाइपरट्रॉफी हो जाए तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट राइट एट्रिया के कंट्रीब्यूशन से बना था वो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट जो होगी वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी, उसकी हाइट जो होगी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड फ्रेंड अगर हार्ट की वॉल थिक हो जाएगी तो थिक वॉल को डिपोलराइज होने में समय भी ज़्यादा लगेगा, तो ठीक है। नॉर्मली जो राइट एट्रिया का जो पी वेव था उसको यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप नहीं होके वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा आगे जाके ड्रॉप होगा, यानी हाइट भी बढ़ जाएगी इसकी, एंड जो टाइम जो होगा वो भी आगे आगे जाके ड्रॉप होगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया नॉर्मल है, तो लेफ्ट एट्रिया यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया नॉर्मल है, तो लेफ्ट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन अभी मान ली यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ऐसे ऊपर जाएगा एंड ये जाके यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट एट्रिया का स्लोप होता है वो इसके बढ़े हुए टाइम को हाइड कर देता है, इसलिए टाइम तो नहीं दिख पाता है, लेकिन जो हाइट होती है वो आपको दिख जाती है। तो जब हाइट बढ़ जाती है, फर्स्ट पार्ट की हाइट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी वो आपको बढ़ के मिलेगी, यानी 2.5 ग्रेटर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा, तो ये हाइट आपको बढ़ के मिलेगी, यानी 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पी पल्मोनेल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पी पल्मोनेल किन किन कंडीशन में मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप ईसीजी में देख सकते हैं ये लीड सेकेंड है, ठीक है। ये पी वेव है, तो नॉर्मली पी वेव की हाइट 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 स्मॉल स्क्वायर के बराबर है, यानी इसकी हाइट बढ़ गई, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पी पल्मोनेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाइट बढ़ गई है तो इसको बोलेंगे पी पल्मोनेल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पी पल्मोनेल या राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट किन किन डिजीज़ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पी पल्मोनेल कौन कौन सी डिजीज़ में मिलता है, ठीक है। वो सारी डिजीज़ जिसमें राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो या राइट एट्रिया का हाइपरट्रॉफी हो, उन सब में पी पल्मोनेल मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हमारा राइट हार्ट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू होता है लंग्स से, ठीक है। लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी पल्मोनरी डिजीजेज हैं सब मोस्टली किससे रिलेटेड होंगी, राइट एट्रिया के एनलार्जमेंट या राइट एट्रियल, यानी ईसीजी में पी पल्मोनेल मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लंग्स की डिजीज, ब्रोंकियल अस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सीओपीडी। तो ज़्यादातर में क्या होता है, पी, ठीक है। ये सारा पी वाला जो होता है कि उसमें क्या मिलेगा, पी पल्मोनेल मिलेगा। तो सारी पी वाली डिजीज में क्या मिलेगा, पी पल्मोनेल मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी होती हैं जिसमें आपको राइट एट्रिया का हाइपरट्रॉफी मिल सकती है। हम देख राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल, ठीक है। ये मिट्रल वॉल होता है। एंड राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग होती है ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट किन किन कंडीशन में होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि
ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग हो जाना, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल की अगर नैरोविंग हो गई तो यहाँ से जो ब्लड होगा वो राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में प्रॉपरली पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो जब ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आता है, लेकिन रीगर्जिटेशन में क्या होगा कि ब्लड बैक फ्लो होने लगेगा, यानी राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में बैक फ्लो होने लगेगा। तो जब बैक फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे राइट एट्रिया में ओवरलोड हो जाएगा ब्लड का, तो जिसकी वजह से राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट होगा एंड फाइनली राइट एट्रिया का हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो बोथ लंग्स में पंप किया जाता है, ठीक है, बोथ लंग्स में पंप किया जाता है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी का जो ये वॉल होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी वॉल की स्टेनोसिस हो जाए, नैरोविंग हो जाएगी, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को ठीक से पंप नहीं हो पाएगा, पूरा पंप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या होने, तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा धीरे धीरे एंड फाइनली ये ब्लड फिर जब राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फाइनली फिर राइट एट्रिया में एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट होगा एंड फाइनली राइट एट्रिया में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रेंड्स एएसडी। एएसडी क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी ये बोथ एट्रिया के बीच में एक ओपनिंग, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, एक ओपनिंग रह जाती है। आपको पता है लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर राइट एट्रिया के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा कि प्रेशर इधर, प्रेशर ज़्यादा इधर कम, तो इस क्या होगा कि यहाँ से ब्लड इधर पंप होने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड इस साइड फ्लो होने लगेगा, ठीक। तो राइट एट्रिया का वो लोड बढ़ जाएगा एंड राइट एट्रिया में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड एफ्टीन एनामली। तो एफ्टीन एनामली में क्या होता है कि जो ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है ये थोड़ा सा नीचे डिसेंड हो जाता है, ठीक है, एंड डिसफंक्शनल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये पूरा जो राइट एट्रिया का जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में इफेक्टिवली पंप नहीं हो पाता, ठीक है। राइट एट्रिया में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होने लगेगी। तो इन सारी कंडीशन में आपको ईसीजी में जब देखेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो टॉल एंड टेंटेड दिखेगा, इस कंडीशन को बोलते हैं पी पल्मोनेल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पी मेटेरियल, ठीक है। पी मेटेरियल क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी में जब ईसीजी के सेकेंड लीड में आप देखोगे तो जो पी वेव का जो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एम शेप दिखने लगता है, ठीक है, डबल हम्प्ड या नॉच्ड दिखने लगता है। इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पी मेटेरियल। तो अब हम देखेंगे पी मेटेरियल कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पी मेटेरियल की कंडीशन में राइट एट्रिया नॉर्मल होगी, लेफ्ट एट्रिया में एनलार्जमेंट या लेफ्ट एट्रिया में हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होता है वो क्या होगा, यानी राइट एट्रिया नॉर्मल है तो जो फर्स्ट पी वेव का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा और यहीं से फिर अभी यहीं से लेफ्ट एट्रिया का पी वेव भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अभी लेफ्ट एट्रिया का पी वेव स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स लेफ्ट एट्रिया में हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, तो जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो क्या होगा कि उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा एंड टाइम भी ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना के देखेंगे हम, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी एंड नॉर्मली इसको यहाँ पे आके ऐसे आके गिरना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं, ये और ये टॉल हो जाएगी एंड आगे जाके कहीं ऐसे गिरेगी, ठीक है। राइट एट्रिया की जो पी वेव थी वो नॉर्मल रहेगी क्योंकि राइट एट्रिया नॉर्मल है, तो इसका जो स्लोप होगा वो यहाँ पे आके फॉल हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी वेव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है, एम शेप बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, एम शेप बन रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पी मेटेरियल। यहाँ पे ईसीजी में हम देखेंगे ये पी वेव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी वेव एम शेप की हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एम शेप पी वेव दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे एंड ये लीड सेकेंड में आपको एम शेप दिखेगी एंड लीड एंड V1 में कैसी दिखेगी आपको, एंड V1 में क्या होगा, क्योंकि राइट एट्रिया का फर्स्ट पार्ट नॉर्मल, राइट एट्रिया नॉर्मल है तो राइट एट्रिया का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है, एंड सेकेंड एंड लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो रखी है तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डीप हो जाएगा, ठीक है,
मोर डीप हो जाएगा, ठीक है। एंड पी पल्मोनल में V1 में क्या होगा कि फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हाइट में बढ़ जाएगा, एंड जो सेकेंड पार्ट जो लेफ्ट एट्रिया की वजह से था वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ऐसे होगा V1 में। अब हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है, या लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी किन किन कंडीशन में होती है, जिसमें कि पी वेव जिसकी वजह से ईसीजी में पी मिट्रेल आता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो हो जाएगी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, उसमें कौन कौन सी हो जाएगी, aortic stenosis, aortic regurgitation, mitral regurgitation and mitral stenosis, hypertensive heart disease and cardiomyopathies। अब एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मिट्रल वॉल, ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, मिट्रल वॉल है। तो अगर मिट्रल वॉल की स्टेनोसिस हो जाए तो ब्लड क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में इफेक्टिवली पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट होगा एंड फाइनली लेफ्ट एट्रिया का हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, मिट्रल रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन मतलब ये ब्लड जो नॉर्मली इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बैक फ्लो होने लगेगा यहाँ से यहाँ, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो होने लगेगा लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया ओवरलोडेड हो जाएगी एंड लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि जो ऑर्टा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे निकलता है, ठीक है। तो जो ये ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ऑर्टिक वॉल, ठीक है। अगर ऑर्टिक वॉल की स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो होगा वो इधर इसमें पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें पंप नहीं हो पाएगा। तो ब्लड पहले तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा एंड फाइनली लेफ्ट एट्रिया में भी एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन थी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो फ्रेंड्स जो ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से तो फ्रेंड्स जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में पंप हो चुका है, तो रिगर्जिटेशन में क्या होगा, वो वापस फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा एंड फाइनली फिर लेफ्ट एट्रिया में एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट एंड हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हम लोगों ने देख ली। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल की पहले हाइपरट्रॉफी होगी एंड फाइनली क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी एंड कार्डियोमायोपैथीज देखेंगे। तो फ्रेंड्स कार्डियोमायोपैथीज क्या होती है, कार्डियोमायोपैथीज यहाँ पे जैसे चैम्बर की जो वॉल होती है इसमें डिफेक्ट हो जाता है, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो जब आप देख सकते हैं ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो ये जो वेंट्रिकल का जो साइज़ होगा, वॉल्यूम होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पूरा ब्लड यहाँ पे पंप नहीं होने पाएगा, तो ये धीरे धीरे जो ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड फाइनली क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होने लगेगी। तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो ईसीजी में हमें क्या मिलेगा, पी मिट्रेल मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग दो इंडेक्स पढ़ेंगे, पहला है मोरिस इंडेक्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये दोनों इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग पीजी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या मे भी कभी पूछा जाए पीजी के एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी नहीं है इन दोनों इंडेक्स की, बस। तो मोरिस इंडेक्स को और क्या बोलते हैं, टर्मिनल पी फोर्स, ठीक है। क्या होता है हम देखेंगे फ्रेंड, जो हमारी लीड V1 होती है, आपको पता है उसकी जो पी वेव होती है कैसी होती है, बाईफेजिक होती है, ठीक है, बाईफेजिक होती है। तो ये जो फर्स्ट जो हाफ होता है ये राइट एट्रिया को शो करता है एंड जो सेकेंड निगेटिव पार्ट होता है ये लेफ्ट एट्रिया की एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। तो मोरिस इंडेक्स फ्रेंड किसको शो बताता है, लेफ्ट एट्रिया की एक्टिविटी को बताता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे मोरिस इंडेक्स क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो सेकेंड निगेटिव पार्ट है इसकी जो विड्थ है ये 1 स्मॉल स्क्वायर होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है, 1 स्मॉल स्क्वायर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इस एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, ठीक है। तो टाइम 1 स्मॉल स्क्वायर का टाइम कितना होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है 0.04 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इससे कम होना चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे 0.03, ठीक है, 0.03 सेकेंड नॉर्मली इसकी जो विड्थ होगी वो इतना होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसकी जो डेप्थ होती है ये नॉर्मली कितनी होनी चाहिए,
1 मिलीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोरिस इंडेक्स में ये डेप्थ एंड ये विड्थ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यही होता है मोरिस इंडेक्स, ठीक है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 इंटू 0.03 कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये किस में हमने शो किया था, सेकंड में, एंड इसको किस में लिया था, मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर सेकंड, ठीक है। तो नॉर्मल मोरिस इंडेक्स कितना होता है, 0.03 मिलीमीटर सेकंड। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक, लेफ्ट एट्रिया हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इंडेक्स हम देखेंगे मैक्रूज इंडेक्स, ठीक है। क्या, पी वेव एंड ये क्या होती है, पी आर सेगमेंट, ठीक है। ये है हमारा पी आर सेगमेंट एंड ये पी वेव, ठीक है। तो नॉर्मल मैक्रूज इंडेक्स क्या कितना होता है, 1 to 1.6 होता है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, 1 to 1.6 ये नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैक्रूज इंडेक्स होता क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पी वेव को हम डिवाइड कर देते हैं पी आर सेगमेंट की लेंथ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी में ईसीजी में पी मटेरियल मिलता है। तो पी मटेरियल में क्या होता है, ये जो विड्थ होती है ये बढ़ जाती है, यानी ओवरऑल ये पी होगा, पी का ड्यूरेशन जो बढ़ जाएगा, एंड पी आर सेगमेंट कांस्टेंट रहता है। तो जो वैल्यू होगी वो 1.6 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो 1.6 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 1.6 से ज़्यादा हो जाएगी। ये किस में मिलेगा, पी मटेरियल में मिलेगा, ठीक है, ऐसा। एंड पी पल्मोनल में क्या होगा, पी पल्मोनल में सिर्फ हाइट बढ़ती है एंड टाइम सेम रहता है, ड्यूरेशन पी वेव का ड्यूरेशन सेम रहता है, सिर्फ हाइट बढ़ती है, ठीक है। एंड पी आर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसमें तो वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ये किस में मिलेगा, पी पल्मोनल में मिलेगा, ठीक है, पी पल्मोनल में। तो फ्रेंड्स लास्टली हम लोग ट्रिक के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स पी पल्मोनल में पी लेटर आता है, ठीक है, एंड पी मटेरियल में एम लेटर आता है, ठीक है, एम लेटर आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो पी लेटर होता है ये हाइट में ज़्यादा होता है एंड विड्थ में कम होता है, ठीक है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं पी मटेरियल में जो एम लेटर आता है ये इसकी हाइट में ये कम होगा एंड विड्थ में ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी विड्थ बढ़ती है तो किस कंडीशन में बढ़ेगी, पी मटेरियल में, एंड हाइट बढ़ती है तो किस कंडीशन में बढ़ेगी, पी पल्मोनल में। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं, तो आर फॉर होता है राइट एंड आर फॉर होता है राइज, ठीक है। यानी अगर पी वेव की हाइट राइज हो रही है यानी ऊपर जा रही है तो ये किस कंडीशन में होगा, राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी में होगा। उसी तरह अगर एल फॉर होता है लेफ्ट एंड एल फॉर होता है लेंथेंड, ठीक है। यानी कि अगर पी वेव की जो विड्थ होगी वो अगर यानी पी वेव की विड्थ अगर लेंथेंड हो रही है विड्थ बढ़ रही है तो किस कंडीशन, लेंथेंड मीन्स लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी को शो करेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पी आर इंटरवल के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।